गुमराह किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान कभी अलहदा हो सकता है, बलूचिस्तान कभी अलहदा नहीं हो सकता, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और माशरत में रचा बसा है। तो बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, गलती हम सारे बहन भाई हैं, इकट्ठे हैं, हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। दूसरी बात समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो पूरा वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे देयर इज़ नो आइडियोलॉजी, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट, इट इज़ ओनली इंडियन स्पॉन्सर्ड। इस पूरी रीजन के अंदर इंडिया इज़ द एपिसेंटर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। जितनी बलोच दहशतगर्द है, इसलिए हमने इसका नाम कहा ये फितनातुल हिंदुस्तान है। इनको पैसे देते हैं, इनके लीडरों को वहाँ पे इलाज करते हैं, इनके पासपोर्ट बनाते हैं, इनकी ट्रेनिंग करते हैं, और उसके लिए वो बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है, बलूचिस्तान के अवाम के दुश्मन है। लेकिन चूंकि ये दहशतगर्द अवाम में रहते हैं, तो बलूचिस्तान के लोगों ने साथ आना है। उन्हें पता है कि यहाँ पे तरक्की हो गई तो ये कल ये बच्चा जो सा इसके बाद इल्म आ जाएगा, इसके बाद जॉब आ जाएगी, रोजगार आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, शऊर आ जाएगा, तो मेरी मौत हो जाएगी। आपने फैसला करना है कि हमने इन दहशतगर्दों का अलहकार नहीं बनना। आपने फैसला करना है कि हमने इल्म हासिल करना है, हमने टेक्नोलॉजी हासिल करनी है। इस सूबे के पास इतना पोटेंशियल है कि बलूचिस्तान विल बिकम इंशाल्लाह द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। आपको कुछ हकीकत मालूम होनी चाहिए कि ये जो DLA है, ये जो फितना हिंदुस्तान है, इसके लीडरान किधर है, मुझे ये बताएं। हिंदुस्तान में वो जो फितना अल ख्वारिज वाला है, वो कहता है हमें हिंदुस्तान मदद करे। ये हिंदुस्तान के जर खरीद गुलाम है, वहीं पे उनसे पैसे लेते हैं, उनसे डॉलर लेते हैं। आपने वो डॉक्टर साहबा का नाम लिया और डॉक्टर साहबा को पूछें कि आप एक तरह रोती हैं कि जी मैं तो बड़ा अपना वो स्कॉलरशिप में पढ़ी हूँ, तुम्हारे नॉर्वे के टिकट कौन देता है, तुम्हें पैसा कौन दे रहा है, तुम्हारे जलसों का खर्चा कौन उठा रहा है? ये जो यहूदो हनूद है, ये तुम्हें की सपोर्ट क्यों करते हैं? Head of State, we wish to welcome Dr. Maharan Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. अब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything is completed a full circle. That will be justice. जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, उन दहशतगर्दों की लाशों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो तो दहशतगर्द है, उन्होंने औरतों को, बच्चों को, लोगों को मारा है, और अपने ही जलसों में अपने ही लोगों को मरवा के उनकी लाशें लेके फिर तुम सियासत करती हो। तो तुम क्या हो? तुम खुद भी दहशतगर्द की प्रॉक्सी हो। ये सब कितना तो हिंदुस्तान है, और आपको बलूचिस्तान के अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की ना पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है, ना बलूचिस्तान से कोई हमदर्दी है। वो अजली दुश्मन है पाकिस्तान का। ये इंसानियत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना इनका बलोचियों से ताल्लुक है। ये वाजिबुल कत्ल है। बलूचिस्तान है टू स्टैंड अप। ये जो आपको बेवकूफ बनाने के चक्रों में पड़े, आपने फैसला करना है कि हमने इन दहशतगर्दों का अलहकार नहीं बनना। आपने फैसला करना है कि हमने इल्म हासिल करना है, हमने टेक्नोलॉजी हासिल करनी है। तो हम जब कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी कहते हैं पाकिस्तान बनेगा। कश्मीर ने तो पाकिस्तान बनना ही बनना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें यकीन है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है वो खून का ताल्लुक है, वो तहजीब का ताल्लुक है, वो मजहब का ताल्लुक है, वो भाई भाई का ताल्लुक है। हमने दोनों ने मिलके इस हिंदुस्तान के जुल्म को बर्दाश्त किया है। कभी यकीन होना चाहिए कि कश्मीर ने पाकिस्तान ही बनना। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो अफवाज है ना, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, दे आर लाइक दिस। ये आवाम की फौज है, फौज आवाम से है और आवाम फौज से है। आवाम और फौज के दरमियान कोई नहीं आ सकता। एंड दैट इज वाई कि ये वो दुनिया की वाहिद फौज है जो कि अपने आवाम के लिए, कोविड के लिए भी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, जो कि पोलियो के कतरे डालने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे आप भल सफाई का कहते हैं, तो भल सफाई के लिए भी तैयार हो जाती है, जो उसके दहशतगर्दों के खिलाफ भी लड़ रही होती है, उसके साथ साथ हिंदुस्तान के खिलाफ भी लड़ रही होती है। हम आपकी फौज हैं, पाकिस्तान के अवाम की फौज। ये जो मार्के हक है, इंडिया ने सोचा ना कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, उसके पीछे उसकी कुछ स्ट्रेटजिक मिसअजम्पशंस थी, स्ट्रेटजिक मिसकैलकुलेशंस थी। उन स्ट्रेटजिक मिसकैलकुलेशन में से एक कैलकुलेशन जो उसको उनके सियानों ने बताई थी, उसी हमला कर दो। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज तो आपस में साथ ही नहीं। जिस तरह कुछ किसी सियाने ने उन्हें यही बताया था कि आप सर हमला करें, और आप देखें यहाँ पे ये दहशतगर्द जोन से ना, ये इधर से ऐसा बड़ा मास खड़ा करेंगे कि इनको समझ नहीं आनी कि आपसे लड़े या दहशतगर्दों से लड़े। तो उन्हें ये भी कहा था कि सर ये देखें आप हमला करें, इनकी कोई हालत ही कोई नहीं है, ना इक्विपमेंट है, ना ये लड़ सकते हैं, ना इनके पास कोई चीज़ है। आप माशाल्लाह इतने तगड़े हैं, आप तो बेहतरीन, आप हमला करें, देखें आप मारेंगे इनको। बोल सकते एक किसी सियाने ने इनको ये भी कहा था कि आप हमला करें, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा? ना चाइना खड़ा होगा, ना सऊदी अरब, ना अमेरिका, कोई नहीं सर, ये तो सब इनको छोड़ गए। सर आप हमला करें, आप जो झूठ बोले, आप मारें बच्चों को, औरतों को, मसाजिद को, आपका मीडिया बड़ा तगड़ा है, आप बहुत बड़े, आपकी दुनिया में बड़ी वेटेज है, आप जो कहेंगे वो बिक जाएगा। तो किधर गई वो पांचों एजम्पशंस? वो मिट्टी में गई या नहीं गई?
पाकिस्तान जिंदाबाद।